मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और आज का घटक है बच्चों 10.5 गणितीय पहेली कोड प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों तो हम लगातार बच्चों परिश्रम की बात कर रहे हैं, मेहनत की बात कर रहे हैं, सराव की बात कर रहे हैं। बच्चों लगातार एक एक सीढ़ियां बढ़ते हुए बच्चों आप आगे चलेंगे और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। जिस बच्चों लगातार सराव करना है, खूब मेहनत करते रहें। आइए बच्चों इसे समझ लेते हैं। विशिष्ट आकृतियों रचनाओं में दिए गए अंकों पर विचार करना पड़ता है। राइट, तो बच्चों आगे हम देखने वाले हैं। दिए गए संख्याओं के विशिष्ट क्रम को आगे या पीछे सह संबंध विचार कर प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या खोजनी पड़ती है। राइट, तो बच्चों हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इसमें। और बच्चों विविध आकार विशिष्ट रचना में संख्याओं का संबंध सूत्र दिया रहता है बच्चों, वही पता लगाना होता है, वही खोजना पड़ता है। दी गई संख्याओं का रचना सूत्र पहचानने के लिए किस तरह से आप पहचानेंगे बच्चों, इसके लिए आरोही अवरोही क्रम पर विचार कर सकते हैं। विविध क्रियाओं पर विचार करना पड़ता है। जिस बच्चों जैसे उसकी भाज्य भाज्य यानी संख्याओं की भाज्य भाज्य संख्या, सम विषम, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि पर विचार करना पड़ता है। राइट, इसके बाद बच्चों आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ें। तो आइए बच्चों देखें कि यहाँ पर अभ्यास करें कि प्रश्न किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणितीय पहेली की बात करेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने बच्चों पहला प्रश्न आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए। जिस बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको जिस बच्चों एक सही पर्याय चुनना होता है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जिस बच्चों जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये अगर हम बात करें बच्चों पहाड़ा अधिक से अधिक याद होना चाहिए। और बच्चों जो गणितीय नियमों की बात करें, जैसे इस अगर वर्ग की बात करें, घन की बात करें, जिस बच्चों सम संख्या, विषम संख्या, इन तमाम नियमों की जो पहले भी बात कर चुके हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से इस बच्चों याद रहना चाहिए, जिससे आप फटाफट प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको, चलिए हम पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 17 दिया है, 11 दिया है, 5 दिया है, 23 दिया है, 7 दिया है, 19 दिया है और 2 दिया है। बच्चों देखते हैं यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है और यही पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो बच्चों इन अंकों को देखकर 3, 17, 11 राइट, यानी इन संख्याओं को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। जिस बच्चों तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जिस बच्चों कोई अभाज्य संख्या ही आएगी। तो ध्यान से देखते हैं किस क्रम में कहाँ से शुरुआत किया है। राइट, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, यहाँ पर देखिए 2 आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो इसी तरह से अगर आप 2 देखिए, 2 के आगे देखिए जिस अगली अभाज्य संख्या 3 दिया है, 3 के बाद देखिए 5 दिया है। इसी तरह से बच्चों आप देखिए, तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यस देखिए 2, 3, 5, 5 के बाद देखिए फिर 7, 7 के बाद देखिए अगली अभाज्य संख्या 11 इस बच्चों, और 11 के आगे आप देखते हैं तो आपको 17, ये 17 जो है अभाज्य संख्या दिखाई देती है। फिर इसके बाद 19 और इसके बाद आप 23 देख पा रहे हैं। बच्चों 11 के बाद 11 के आगे अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद होगी बच्चों, तो आपको ध्यान आ रहा होगा राइट कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या छूट रही है 11 जिस बच्चों, और 17 के बीच में और अभाज्य संख्या होती है। और बच्चों वो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो बच्चों ये प्रश्न कितना आसान है राइट। अगर आपको अभाज्य संख्या याद है अच्छी तरह से तो आपको तुरंत उत्तर मिल गया होगा राइट। 11 और 17 के बीच में 13 अभाज्य संख्या बच्चों जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो यस बच्चों, यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है
यहाँ पर यही रख देंगे तो बच्चों आपको देखिए 2 से लेकर के 23 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं इस बच्चों क्रम से आपको मिल जाएगी। यानी जो मिसिंग है, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पर क्या रख दिया जाएगा 13। तो देखिए पर्याय में कहाँ दिया है, ये देखिए पर्याय में दूसरा दिया हुआ है। तो बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। तो उसे आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट, यानी दूसरा पर्याय सही है तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो देखा बच्चों, देखने में ये आपको प्रश्न जरूर कठिन लग रहा होगा, लेकिन बच्चों इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं और बच्चों बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस नियमों को ध्यान रखना है, गणितीय संक्रियाओं के, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, जिस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए उसी तरह का एक और सवाल दिया हुआ है। राइट, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। राइट, चलिए जरा ध्यान से देखिए। 1, 64, 9, 81। तो तमाम विद्यार्थियों को अब तक ध्यान आ चुका होगा। 1, 64, 9 और 81 जैसे ही ये संख्याएं आपके सामने आई तो आपको दिमाग में आ गया होगा, अरे हाँ ये तो वर्ग है। यस, जैसे 1 का वर्ग 1, 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है, 9 किसका है 3 का, 81 किसका है 9 का। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान आ चुका होगा। यहाँ देखिए 36 दिया है, 36 भी 6 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर किसका वर्ग आने वाला है। तो बच्चों इन्हें आप क्रम से लगा करके देख लेंगे कि देखिए जिस 1 दिया है, 4 दिया है, ये 9 दिया है, यानी आप देखिए 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। और बच्चों यहाँ पर छूट रहा है, क्या छूट रहा है, किस बच्चों छूट रहा है 5 का वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग दिया हुआ है, 7 का वर्ग, 8 वर्ग, यानी क्रम से दिया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 का वर्ग लिख दिया जाए तो बच्चों ये जो क्रम है 1 से लेकर के 9 तक का जो वर्ग है यहाँ पर आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों देखा प्रश्न कितना आसान है, लेकिन ये आप जब सराव करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे तो मौखिक कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर आपके सामने आ जाने वाला है। राइट, तो देखा बच्चों आपने जो पर्याय है 25, यानी 25 जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 25 रखना पड़ेगा। और 25 कहाँ है तो आप देखिए बच्चों 4 पर्याय दिए हैं, इनमें पहला ही 25 आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो यही आंसर है, अर्थात पहले को इस बच्चों जो पहला पर्याय है यही राइट है, यही सही है, यही अचूक है। तो इसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आपको बच्चों, आपको जो आंसर शीट मिलती है वो अलग होती है और क्वेश्चन पेपर अलग होता है। तो प्रश्न में जो बच्चों अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो प्रश्न की बात करें, प्रश्न पत्र की बात करें, उसमें जो क्रमांक होता है बच्चों, जब आंसर शीट पर जाते हैं बहुत ही सावधानी से आपको उसे ध्यान रखना चाहिए। यस, कहीं जरा भी लापरवाही, कहीं भी चूक या जल्दबाजी, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए कि आपको प्रश्न आ रहा है लेकिन आंसर शीट में कहीं आप जल्दबाजी में बच्चों आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो खूब सराव के बाद बच्चों इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, इसलिए खूब सराव, खूब अभ्यास की जरूरत होती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। राइट, चलिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो चलिए बच्चों जरा इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो देखिए बच्चों, देखने पर आपको लग रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हल किस तरह से करेंगे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों ये देखिए यहाँ पर एक जो गोला दिया हुआ है, राइट, एक वृत्त में एक यहाँ पर 47 जिस एक संख्या लिखी है और इसके यहाँ पर देखिए तो यहाँ 18 है, यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, यहाँ 5 है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए जिस आप जोड़ कर देख सकते हैं कि क्या जोड़ करके पहले जोड़ करके देखिए, इसके बाद देखिए क्या ये जो सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, वृत्त के मध्य में लिखी हुई जो संख्या है उनका इस वृत्त के बाह्य में जो संख्याएं दी गई है इनका कुछ योग से कुछ संबंध हो सकता है क्या, तो आप जोड़ करके चेक कर लीजिए। तो देखिए 18 7 25, 25 और 17, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35, 35 7 42 और 42 में 5 जोड़ेंगे 47, यानी जोड़ने पर बच्चों ये 47 आ रहा है। तो ये बच्चों इसी क्रम में इसको चेक करेंगे, ये तो आ रहा है इस क्रम में, क्या यह नियम इस पर भी लागू होता है, लागू होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 8
8 6 14, 14 3 17, 17 2 19। ये जोड़ने के बाद 19 प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा सही है जैसा कि आपने देखा बच्चों, तो नियम जो है सब पे एक समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। तो देखा आपने, नियम दोनों पर ही लागू हो रहा है, यानी बच्चों यहाँ भी वही नियम लागू होगा। तो क्या करना है बच्चों, यस, तो 4 3 7 5 12 2 14 आपको जोड़ देना है। जो वाह में संख्याएं दी गई है उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद यहाँ पर यानी 14 आ जाना चाहिए। यस, 4 3 7 5 12 2 14 बहुत ही आसान है। 14 पर्याय में देखिए तो कहाँ दिया है, ये देखिए चौथा पर्याय दिया हुआ है। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान, कितना सरल, कितना इजी प्रश्न था। बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल चुका है, राइट। तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको ध्यान से देखना है। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जिस आपको 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। अब जरा बच्चों इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, 28 दिया है, 15, 10, 3, 36, 21, प्रश्न चिन्ह 6। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर सम संख्याएं भी हैं, विषम भी है, यस, भाज्य भी है, अभाज्य भी है, तो क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों आपके दिमाग में फटाफट त्वरित यानी तमाम संक्रियाएं चलानी पड़ती है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सोचना पड़ता है, और चूंकि बच्चों समय कम रहता है तो समय की सीमा को देखते हुए आपको जल्दी सोचना पड़ता है। तो आपने ये देखा भाज्य भी है, अभाज्य भी है, तो क्या हो सकता है। तो बच्चों क्या कोई आरोही अवरोही इस तरह का कोई क्रम बन सकता है। तो आप देखेंगे और सोचेंगे, यस। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो दिया है, 1 दिया है, 1 के बाद 3 दिया है। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। एक आरोही क्रम में देखिए कि क्या कुछ आपको कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। तो देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 6। तो 1 3 6 का क्या संबंध होता है, यानी 1 और 3 यानी +2 किया हुआ है, यानी 2 जोड़ा है। 3 और 6 का क्या संबंध है, 3 जोड़ा हुआ है, तो 2 जोड़ा हुआ है, फिर 3 जोड़ा हुआ है। तो 6 के बाद क्या है, 6 के बाद देखिए 10 है, यानी 4 जोड़ा हुआ है। तो बच्चों एक आपको क्या मिल रहा है, एक क्लू मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। किस तरह से, यानी यहाँ पर 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पे 4 जोड़ा गया। इसका मतलब बच्चों यस, यानी एक बढ़ते हुए, तो यानी अब अगर 6 में 4 जोड़ा गया 10, तो यानी अगली संख्या यानी 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या 10 के आगे 5 जोड़ने पर 15 है, यस है। यानी बच्चों यहाँ पर आपको पैटर्न मालूम हो चुका है। अगर बच्चों जैसे ही आपको पैटर्न मालूम पड़ जाता है बच्चों, तो चलिए देखिए, अगर आप अभ्यास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, तो इस तरह की चीजें जैसे यहाँ पर लिखी है बच्चों, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सवाल में भी आप फटाफट सोच करके और कम से कम समय में उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए ये जो क्रम है यहाँ पर दिया है, 1 3 6 10 15 21 28 और 36, ये संख्याओं का जो क्रम है, ये आरोही, अगर हम देखें तो ये आरोही क्रम में सब छोटी से बड़ी संख्या की ओर हमने कर दिया। अब इनका वेरिएशन देखेंगे, अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। ये देखिए 1 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 6 में 3 का अंतर है, 6 और 10 में 4 का अंतर है, 10 और 15 में 5 का अंतर है, 15 और 21 में 6 का अंतर है। राइट, दिख रहे हैं ना, एक क्रम आपको दिखा रहा है, 2 3 4 5 6। तो कितना आसान है, राइट। तो 21 और 28 में कितने का अंतर हो गया, 7 का अंतर हो गया। 28 और 36 में, जिस बच्चों उसी क्रम से, तो 8 का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर होता ही है। 28 8 36, यानी बच्चों उसके आगे यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर 36 में 9 का अंतर, यानी 36 धन 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36 9 होता है 45। यानी यहाँ पर जो अंतर होगा, आने वाली जो संख्या है, ये प्रश्न चिन्ह की जगह वो 45 होगी और ये 9 का अंतर। तो इस तरह से बच्चों एक आपको आरोही क्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखा बच्चों, लगातार अभ्यास के बाद, खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न आसान हो जाते हैं। बट बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, और जो पैटर्न है
यस, जो सवाल जिस पर आधारित है वो जैसे ही पता लग जाएगा बच्चों, आपको चुटकियों में उत्तर आ जाने वाला है, यानी फटाफट आ जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, आपका सही पर्याय मिल चुका है 45 और 45, यानी जो 45 यहाँ पर आने वाला है तो किस पर्याय में दिया हुआ है? दूसरे पर्याय में दिया हुआ है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? चलिए बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे तरह का सवाल दिया हुआ है, जरा इसे आप ध्यान से देखिए। 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से बच्चों आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो जरा इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया हुआ है और बच्चों वृत्त देखिए कुछ भागों में बांटा गया है और कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये जैसे 14, 18, 22, 6, 7, 11, यस 15 आप देख पा रहे हैं, 13। और यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यानी यहाँ पर पता करना है तो क्या। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों? इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए जैसे यहाँ पर 14 और 7 का संबंध क्या है? जिस 14 और 7 का संबंध क्या है? तो 14 और 7 का संबंध आप देखेंगे बच्चों, 14 में 7 घटाएंगे तो आपको 7 मिल रहा है, यानी 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या 18 और ठीक उसके सामने विपरीत दिशा में जैसे ही आप बढ़ते हैं तो 18 और 11 का क्या संबंध है बच्चों? यहाँ भी आप देखिए आपको 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या 7 का अंतर सभी में है? चलिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 6 है, उसके ठीक विपरीत में 13 और 6 का भी बच्चों अंतर है, वो 7 का ही अंतर होता है। 15 और 22 का उसी हिसाब से फिर 7 का होना चाहिए। यस बच्चों, 15 में 7 जोड़ते हैं 22 आता है, 22 में 15 घटाते हैं 7 आता है, यानी 7 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि सब में 7 का अंतर दिया हुआ है। लेकिन बच्चों अगर पर्याय में आप देखते हैं तो पर्याय में देखिए, पहले में 40, दूसरे में 33, तीसरे में 54 और चौथे में 49 दिया हुआ है, यानी बच्चों 7 तो इस तरह का कोई पर्याय नहीं है। तब बच्चों आपको ध्यान में आएगा, अरे हाँ 7 का वर्ग अगर करते हैं तो 7 का वर्ग क्या? ये 7 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 49 होता है। और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है आने वाला है 49, राइट। तो बिल्कुल यही सम्यक आपका उत्तर है बच्चों, यही आपका सही पर्याय है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों 6वां सवाल ध्यान से देखिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? राइट, तो चलिए इसे ध्यान से देखिए। चलिए एक अलग पैटर्न का सवाल आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ये 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। राइट बच्चों, ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न हमने जैसे बार बार कहा बहुत ही आसान होते हैं और कुछ सेकंड में ही आ जाते हैं। बस आपको लगातार अभ्यास करने के बाद आपको पहचानना होगा, पैटर्न पता लगाना होगा। जितने जल्दी आप सही पैटर्न पकड़ पाते हैं, पहचान पाते हैं, खोज पाते हैं बच्चों, उतने जल्दी आपका उत्तर आ जाने वाला है। तो चलिए आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 8 दिया है। तो बच्चों आप सोचिए कि यहाँ पर 3, 5, 8 का संबंध क्या हो सकता है? अगर कोई विद्यार्थी सोचे 3, 5 यानी 3 और 5 जोड़ते हैं 8 होता है, तो चलिए अगर यहाँ पर देखें इस रूप में सही आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ आप देखेंगे 1, 4 और 27 दिया है, तो 1 और 4 जोड़ेंगे 27, ये तो नहीं हो रहा है। फिर आप सोचेंगे अरे ये नहीं हो सकता। यानी बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए फटाफट सोचना होगा। अगर आपने देखा अरे ऐसा नहीं है, तो फिर आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर क्या हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है, 3 और 5 और 8 का संबंध क्या हो सकता है। तो बच्चों जल्दी जल्दी आपका दिमाग तेज काम करेगा। कब काम करेगा? जब आप इस तरह के प्रश्न को खूब हल किए रहेंगे, खूब अभ्यास किए रहेंगे। तो बच्चों आप, हमने पहले भी चर्चा किया है, यस कभी आप वर्ग देखिए, कभी आप घन देखिए, यस इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों अगर आपको घन याद होगा तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये ऐसा आ रहा है, तो क्या ये पैटर्न यहाँ पे लागू होता है? यानी 4 में 1 घटा दिए तो 4 में 1 घटाने पर 3 मिला। और 3 का घन क्या होता है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अरे हाँ, ये तो पैटर्न बिल्कुल सही है। यानी बच्चों आपको पैटर्न पता चल चुका है, राइट। यानी बच्चों यहाँ पर ऊपर जो 2 संख्याएं दी गई है, इनको आपको घटा लेना है। 5 में से 3 घटाया 2 आया, 2 का घन
यस बच्चों, 5 में से 3 घटाया और इसके बाद उसका घन कर लिया, वही संख्या का, तो 2 का घन 8। यहाँ देखिए 4 में 1 घटा लिया, 3 मिला और 3 का घन कर दिया तो आपको 27 मिला। आइए बच्चों, पैटर्न पता चल चुका है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और 5 का घन। अब बच्चों 5 का घन तमाम विद्यार्थियों को याद होगा, ये उनको उत्तर मिल चुका होगा। जिनको नहीं याद होगा बच्चों क्या करेंगे, 5 गुणे 5 यानी 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और बच्चों ऐसे में उनका क्या होगा, समय व्यर्थ होगा। और जिनको घन याद होगा बच्चों, हमने पहले ही कहा है कि अधिक से अधिक घन याद करके रखिए, राइट। और अगर हम बच्चों कम से कम 10 तक का घन तो याद होना चाहिए, उसके बाद अगर आप 15 तक 20 का घन, अगर जहां तक आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से याद करके जरूर रखिए। तो देखिए 5 का घन मुझे लगता है कि जरूर तमाम विद्यार्थियों को याद होगा कि 5 का घन होता है 125। और जिसको वैसे भी आप 5 का पहाड़ा याद है तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, वैसे भी बच्चों आसान है। तो ये आपका उत्तर मिल चुका है बच्चों। यानी यहाँ पर जो यस आएगा बच्चों, क्या आएगा, 5 का घन आएगा और 5 का घन होता है 125, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो इस तरह से इसे बॉल पेन से अच्छी तरह से रख देना है। यस, तो आपका उत्तर आ चुका है। तो देखा बच्चों, इस तरह से खूब अभ्यास के बाद फटाफट आपको सही उत्तर, सही पर्याय आपका मिल जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगला सवाल है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों इस आकृति को ध्यान से देखिए। आपको 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प खोजना होता है, राइट। तो बच्चों जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो चलिए पॉइंटर की मदद से आपको हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहीं पर आपको खोजना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 4 पर्याय आपको दे रहते हैं। तो देखिए सर्कल में अगर इसके मध्य में देखिए तो आपको 60 लिखा हुआ दिखाई देता है, यस। तो अब आप सोचिए बच्चों कि यहाँ पर क्या ज्ञात किया। तो आप जैसे 7 देखिए, यहाँ पर 7 दिया है, फिर इसके ठीक अपोजिट यानी विपरीत दिशा में यहाँ पर देखिए 3 दिया है। तो 7 3 का क्या संबंध हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाना क्या हो सकता है, फटाफट आपको जल्दी जल्दी विचार करना होता है। इसके अलावा जैसे 7 और 3, फिर आप यहाँ पर देखिए 6 और 10 दिया हुआ है। इस बच्चों आप सोचेंगे कि हाँ 6 और 10 का संबंध अगर घटा करके आप देखते हैं तो ये 10 और 6 का जो अंतर है वो 4 का है। 7 और 3 का अंतर है, ये भी 4 का है। तो इसका 60 से क्या संबंध हो सकता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर सोचेंगे कि आखिर 60 किस तरह से आएगा। तो बच्चों इस पे विचार करेंगे कि क्या इस तरह से हो सकता है, क्या ये 4 पर्याय आपको मिलते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि 7 और 3 देखा था। तो 7 और 3 यानी 7 ऋण 3 का घन, यस बच्चों 7 ऋण 3, तो 7 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 का घन क्या होता है बच्चों, ये 4 चौका 16, ये 16 चौका 64, और 64 में 4 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 60 मिल जाता है। यस बच्चों इस तरह से, यस। तो क्या ये पैटर्न, यही पैटर्न आगे भी लागू होता है बच्चों, इसे चेक करना है। यानी 7 ऋण 3, यस बच्चों 7 ऋण 3 का घन यानी क्यूब, यस। तो उसे करने के बाद देखा आपने, और उसमें फिर क्या करना है, 4 का माइनस करना है। तो इसी तरह से जैसे अगर हम आगे देखते हैं, यस अगर यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इसके ठीक विपरीत। तो 10 ऋण 6 का यस क्यूब यानी घन, तो 10 में से 6 घटाए 4, 4 का क्यूब ऋण 4, और बच्चों ये 4 का क्यूब ऋण 4 अगर 60 है तो स्वाभाविक है यहाँ भी वही है, 4 का घन ऋण 4 बराबर 60 ही आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रश्न आसान हो जाता है और हमें पैटर्न पता चल चुका है कि इस पैटर्न पर ये सवाल दिया हुआ है। ये आगे भी हम चेक करेंगे। यहाँ 10 और आपने चेक कर लिया और अंतर 4 आपको मिल गया। जैसे 7 और 3 का अंतर 4 है, 10 और 6 का अंतर 4 है, तो फटाफट आपको सवाल समझ में आ गया होगा। 9 और 5 का अंतर क्या है, 4 है, यस बच्चों। तो 9 ऋण 5 का घन कर दीजिए, यस, तो यानी तो आएगा 4 का घन, और 4 का घन ऋण 4 बराबर 60 ही होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 दिया है,
तो यहाँ पर 1 है, आपने सभी जगह अंतर क्या देखा, ठीक उसके विपरीत में अंतर 4 का है। तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी कि उसका अंतर 4 होगा। बच्चों बहुत ही आसान है, और इसके लिए 1 दिया हुआ है, तो 1 अगर इसमें जैसे यहाँ पर 5 रख देते हैं, यानी 1 में 4 जोड़ देंगे 5 आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह अगर 5 रख देते हैं यस, तो हमारा सही पर्याय मिल जाता है बच्चों। यस 5 में से गए 4, और यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं यस अगर 5 रख देते हैं, देखिए हमने आपको ब्रैकेट में यहाँ पर समझाया हुआ है कि अगर यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 ऋण 1 का घन बराबर 4 का घन ऋण 4 बराबर, यानी प्रश्न का जो पैटर्न है आपको समझ में आ चुका है। बच्चों अभ्यास के बाद यहाँ पर लग रहा है आपको समय अधिक लगेगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही पैटर्न समझ जाएंगे आप देखेंगे कि यस 9 और 5 है, 9 और 5 में 4 से 9 और 5 जब घटा लिए बच्चों तो 4 मिला। यस बच्चों, तो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो एक इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 9 में 5 घटाया 4 मिला, और 60 से यानी 4 में जब भाग दिया तो 15 चौका 60, 15 ऐसे भी आ रहा है। यहाँ भी आप देखिए 10 और 6 है, 10 में से 6 घटाया 4, और फिर 60 में 4 से भाग देंगे 15 आएगा। तो ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इस तरह से भी बच्चों पैटर्न आपको सही अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप देखेंगे आपका उत्तर आसानी से आ जाता है। राइट, तो इस तरह से आपका विकल्प आ चुका है। तो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है तीसरा, यानी यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर रखा जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। राइट, तो चलिए यहाँ भी ये 4 पर्याय मिलते हैं, और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल में देखिए दिया है 50, यहाँ पर 165, और यहाँ पर पूछा गया है जिस बच्चों की यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो देखिए जो वाह में ये जिस संख्याएं दी गई जैसे 1, 2, 3 और 4, तो आप जोड़ करके देख सकते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 और 50 का क्या संबंध है। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों 10 यस, तो 10 और 50 का 5 से संबंध है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है क्या। तो अब देखिए 6, 5, 11, 4, 15 और 3, 18, यहाँ पर 162 है, तो फिर आपको यहाँ पर लगेगा अगर 10 पंजे 50 है तो यहाँ 18 पंजे तो 90 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी बच्चों अभ्यास के दौरान आप फटाफट जल्दी जल्दी सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 10 आया था 4, 3, 7, 2, 9, यानी पहले में इधर 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो 10 का वर्ग, तो क्या ऐसा है क्या कि 10 का यानी जोड़ने पर 10 आया और 10 का वर्ग कर दिए, यानी उसी संख्या का वर्ग करके यस बच्चों भागे 2 कर दिए, यानी आधा कर दिए, तो यस वो मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, और बच्चों 18 का वर्ग, अगर 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है, तो 18 का वर्ग 324 होता है, और 324 का आधा, आधा कहिए या भागे 2 कहिए, मतलब वही है। तो 324 का आधा कितना होता है 162 होता है, और बच्चों यहाँ 162 दिया, यानी पैटर्न हमको समझ में आ गया। यानी जो बाहर दिया हुआ है इसको आप जोड़ दीजिए, यस जोड़ने के बाद यस बच्चों जैसे जोड़ने पर 10 आया और उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, यस बच्चों उस संख्या का वर्ग करके, और यस बच्चों उसका आधा कर दीजिए या तो 2 से भाग दे दीजिए। वही यहाँ पर देखा 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, और 18 का वर्ग कर दिया 324, उसको आधा कर देंगे 162 या 2 से भाग देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब पैटर्न समझ में आ गया, तो बहुत आसान है। 7, 6, 13, 13, 5, 18 और 18, 4, 22। तो बच्चों 22 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग बच्चों आपको हमने पहले कहा याद करके रखना है। अगर आपको याद होगा बच्चों 22 का वर्ग होता है ये 484, तो आपको अगर याद रहेगा तो बच्चों आप जल्दी से कर लेंगे, अन्यथा आप फिर 22 में 22 गुणा करेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, समय आपको कम पड़ जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए वर्ग याद कर रखिए। देखिए 484, तो 484 का आप या तो आप आधा कर लीजिए, तो 484 का आधा कितना होता है, ये देखिए दूसरा पर्याय 242, राइट, 484 का आधा 242 होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 आपको मिल जाता है। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के प्रश्न, बस आपको पैटर्न समझना है, किस पैटर्न पर ये सवाल दिया हुआ है, फिर जैसे ही पैटर्न समझ में आ जाते हैं आप कुछ सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। राइट,
तो बच्चों इस तरह से आप खेल खेल में बच्चों बिल्कुल बुद्धिमत्ता के प्रश्न आसानी से और खेल खेल में अभ्यास कीजिए और बच्चों आपका अभ्यास अच्छा होगा और फटाफट आपको उत्तर मिलेंगे और आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए दूसरा जो इसका पर्याय है वो बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से बच्चों आपको रंग देना। तो चलिए लास्ट में एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? राइट, तो चलिए एक सर्कल दिया हुआ, एक वृत्त दिया है, इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं पर विचार करना है। जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अगर यहाँ पर देखिए तो आप 63 देख रहे हैं और उसके ठीक अपोजिट में देखिए यहाँ पर 9 दिया है। तो 63 और 9 का क्या संबंध होता है बच्चों? आपको ये गुणा याद है, ये तो फटाक से आप सोचेंगे 63 और 9 का संबंध 9 सत्ते 63, ये आपने भाग दिया, पता चल गया। इसी तरह से अगर आप देखिए इधर 84 है, इधर 12 है, तो 12 और 84 का क्या संबंध है बच्चों? 12 का पहाड़ा याद है, 12 सत्ते 84, यहाँ 9 सत्ते 63, 12 सत्ते 84। तो क्या ये पैटर्न उसी आधार पर चल रहा है? 15 और 105, 15 सत्ते 105, ये भी बिल्कुल। तो बच्चों आपको पैटर्न पता चल चुका है, राइट। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम 7 रख देते हैं, राइट, तो बच्चों ये उस हिसाब से आप देखें तो 9 सत्ते 63, 15 सत्ते 105, 12 सत्ते 84 हमें पर्याय हमारा मिल चुका है। और कौन सा पर्याय सही है? दूसरा पर्याय, और दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। तो देखा बच्चों प्रश्न कितना आसान था, बिल्कुल चुटकियों में आप कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। और बच्चों इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों खूब अभ्यास कीजिए और बुद्धिमत्ता में बिल्कुल अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।